हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट कोर्सेज। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बिना कुछ हो ही नहीं पाता है। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि आपको ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा। तो आप देख रहे हैं पहले वाली लाइन जिसमें वेरिएबल ए और उसमें स्क्वायर बॉक्सेस लिखे हुए हैं और उसमें सुरभि गोयल इंडिया लिखा हुआ है। और नीचे आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेज में फर्स्ट नेम, फिर बाद में उसके फर्स्ट नेम के बाद में मैंने सुरभि लिखा और उसके बाद में मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने लास्ट नेम लिखा और फिर मैंने गोयल लिखा, फिर मैंने कंट्री लिखा और फिर इंडिया लिखा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो है एरे, क्योंकि एरे में क्या होता है, स्क्वायर बॉक्सेस हम काम में लेते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम कर्ली ब्रेसेस काम में लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, और जो सुरभि है वो क्या है, वैल्यू है। तो ये एरे है कि वेरिएबल में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट में हमने पूरे जो उसका इनकैप्सुलेशन करके उसमें हमने उसको बांधा है, मतलब उसको एक साथ लेके आए हैं। तो ये डिफरेंस है एरे और ऑब्जेक्ट में। तो इसके बाद में हम एक इसका वो देखने वाले हैं साथ में कि उसको पूरा कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आइए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके बाद में भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने HTML में क्या किया कि यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल में मैंने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद में मैं क्या करूँगी, बॉडी में मैंने यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का जो रहता है SRC लाइक लिंक, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और SRC में मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो जावास्क्रिप्ट की फाइल का जो पाथ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो object.js मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी मुझे अगर ये object.js है इसमें का कोड लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और ए ले लिया मैंने। आप कोई भी नाम ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे अपन लेते हैं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही लिए जाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ एफ नेम ले लिया। एफ नेम का मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे टेक्निकल के इसको हम सिंगल क्वोट में ही या डबल क्वोट में ही लिखेंगे और उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, ये इसका फॉर्मेट है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया एल नेम मतलब लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैम। और उसके बाद में मैंने एज लिख दी। एज मैंने यहाँ पे जैसे ये न्यूमेरिक फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दिया। ईमेल के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया, जो सिंगल क्वोट है उसमें ईमेल आईडी मेरी लिख दी, surbhigoyal2018@gmail.com। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ और डिस्प्ले कराऊँ, कि आपको दिखाऊँ कि इसकी वैल्यू कहाँ दिखती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो ये कर्ली ब्रैकेट है इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया document.write, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, मतलब ए दे दिया। और उसके बाद में मैंने इसको जब एग्जीक्यूट करवाया तो आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट कराने के बाद में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अभी ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, तो मैं इसका डिफरेंस आपको बताती हूँ। तो मैंने इसके बाद में इसको एक बार कमेंट कर दिया और इसके नीचे मैं लिखूँगी console.log और उसमें ए दे दूंगी। अभी आपको document.write और console.log में तो डिफरेंस पता ही होगा। इससे पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने इनका डिफरेंस बताया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। 23 लेक्चर्स हैं मैंने अपलोड किए हुए हैं। अभी इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे कंसोल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट में सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने क्या क्या डिफाइन किया हुआ है, एफ नेम, एल नेम, एज, ईमेल, सब कुछ इसमें दिखाई देगा। सो ये डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंट में हमें डायरेक्ट दिखता है और कंसोल में हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंसोल में देखना पड़ता है, उसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। अभी मैंने यहाँ पे console.log लिया है और उसमें मैंने ए जो ऑब्जेक्ट का नाम है और उसके साथ में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे एफ नेम की वैल्यू चाहिए तो मैंने डॉट लगा के वो लिख दिया। और जब मैं उसको रिफ्रेश करूँगी और जब देखूँगी कि आउटपुट क्या है तो कंसोल में आप देखिए यहाँ पे आ रहा है टेक्निकल, मतलब उसका फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगर मुझे और कुछ भी नाम अगर लेना है, जैसे डॉक्यूमेंट में देखना है मुझे कि उसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे document.write लिया और उसमें सेम मैंने लिख दिया a.f name। तो आप देखेंगे वहाँ पे भी टेक्निकल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पूरा फुल पाथ दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे काम करेगा। तो अभी इसके बाद में मैंने जैसे कुछ और दिया, जैसे ईमेल दे दिया, तो ईमेल में आप देखोगे कि पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी।
उसके बाद में मैंने एक बार और देख लिया, न्यूमेरिक वैल्यू भी यहाँ पे आ जाती है। जैसे मैंने एज दे दिया, एज में 22 है जो, वो भी यहाँ पे आ जाएगी, यू कैन सी हियर। सो अभी इसके बाद में मैं चाहती हूँ जेट के अंदर ही मुझे एरे डिफाइन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ है, वैल्यू है, बट मैंने एरे यहाँ पे कर सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे, तो मैंने यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी। जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेव हॉबी, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जैसे एक स्क्वायर ब्रेसेस लिए और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया बैडमिंटन। जैसे मेरी फेवरेट हॉबी है बैडमिंटन, कॉमा लगाया, उसको सिंगल क्वोट में लिखना है और सिंगल सिंगल नेम वाले आपको लेना है। यहाँ पे लिख दिया राइडिंग और उसके बाद में मैं लिख दिया कार। अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो फेवरेट हॉबी है ये दिखे, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, तो मैंने इसको सेव करके सिर्फ एग्जीक्यूट करवाया, कुछ भी नहीं लिखा। अभी मैं सब डायरेक्ट जाऊँगी कंसोल में, तो कंसोल में मैं गई और कंसोल में मैं जाऊँगी और देखूँगी तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या ये जो मैंने अभी अपडेट किया है। तो यहाँ पे अपडेट दिखाई दे रहा है फेवरेट हॉबी बैडमिंटन। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इंडेक्स वाइज दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एरे रहता है उसमें 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 से ऐसे स्टार्ट होता है। तो बैडमिंटन 0 नंबर पे है और ये 1 नंबर पे है और वो 2 नंबर पे है। तो अभी मैं चाहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मुझे ए में फेवरेट हॉबी का 0 इंडेक्स दिखे या 1 इंडेक्स दिखे। तो यहाँ पे जब मैंने कुछ इंडेक्स नहीं डाला, फेवरेट हॉबी डाली, तो तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। बट अगर मैं चाहती हूँ कि अभी इसके बाद में मैंने इंडेक्स दे देती हूँ यहाँ पे, तो मैंने इंडेक्स दे दिया है स्क्वायर ब्रेसेस में, मैंने यहाँ पे 1 दे दिया है। तो 1 देने के बाद में अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 1 पे कौन सा है, राइडिंग है, क्योंकि 0 पे बैडमिंटन है और राइडिंग 1 पे है और 2 पे कार है। तो अभी मैं चाहती हूँ 0 पे बैडमिंटन दिखे, तो यहाँ पे बैडमिंटन दिख गया। तो ऐसे हम एरे डिफाइन करते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको यहाँ पे फंक्शन भी मुझे कॉल करके बताना पड़ेगा कि फ़ंक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने जैसे सैलरी ले लिया और सैलरी नाम का फंक्शन नेम ले लिया और यहाँ पे फंक्शन, और इसके बाद में मैंने ये पेरेंथिस ये लगा दिया और उसके बाद में रेगुलर ब्रैकेट लगा के, और उसके बाद में मैंने उसके अंदर डाला रिटर्न 50,000, मतलब सैलरी में मुझे फंक्शन में मैंने रिटर्न 50,000 डाल दिया। और अभी मुझे इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करूँगी और कंसोल में जाऊँगी पहले, और कंसोल में देखूँगी कि वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये फंक्शन दिख रहा है सैलरी नाम से, और उसमें रिटर्न 50,000 उसमें दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले में प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरी सैलरी लिख दूँगी। तो क्योंकि सैलरी को मैं कॉल करवा दूँगी, फंक्शन नेम सैलरी है, तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम फंक्शन भी ऑब्जेक्ट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी हम एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि अगर आप चाहते हो कि जैसे ये एफ नेम और एल नेम है दोनों साथ में दिखे, टेक्निकल मैम, तो ये मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन और बनाया कोमा लगा के, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम, क्योंकि मुझे फुल नेम चाहिए। एफ नेम और एल नेम को मिला के फुल नेम होता है, कॉन्केटिनेट करना पड़ता है मुझे वहाँ पे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने लिख दिया रिटर्न में मैंने डाला कि मुझे चाहिए ये फुल नेम ऐप नेम। तो ऐप नेम जब मैंने किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिस डॉट ऐप नेम आ गया। अभी इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा स्पेस देने के लिए यहाँ पे स्पेस के लिए 2 डबल क्वोट लगाए और उसके बाद में मैंने एल नेम लिखा। तो उससे पहले भी यहाँ पे दिस आ गया। अभी दिस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊँगी, बट उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो दिस है, मतलब अगर हम दिस मतलब जो हमने पहले ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, मतलब ये बोल रहा है कि जो ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है वो यहाँ पे एफ नेम है और वही यहाँ पे एल नेम है। तो दिस आ गया, मतलब ये है। तो आप देख पा रहे हैं जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो टेक्निकल मैम साथ में दिख रहा है और हमारा दिस यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जो दिस है उसको हम एक जैसे उसके अंदर स्ट्रिंग है ऐप नेम में एल नेम में, मतलब ये जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है वो दिस हम ऐप नेम ले रहे हैं, मतलब कोई दूसरा नहीं ले रहे हैं। तो जब सेम चीज़ को 2 बार लेते हैं तो उससे दूसरे वाले के बाद में दिस लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या है, ये एक मेथड है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सैलरी और फुल नेम आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे टर्म में, मेथड। ये एक मेथड है सैलरी और फुल नेम।
मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एरे फंक्शन ये सब डाल दिया है, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कोर ऑब्जेक्ट है वो डिफ़ाइन करूँगी, और कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने फेवरेट हॉबी के नीचे मैंने यहाँ पे एक ले लिया है लिविंग, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर दिया है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिख दिया है पहले सिटी, और सिटी में मैंने डाल दिया है पुणे, और यहाँ पे ले लिया है कंट्री, और कंट्री में मैंने डाल दिया है इंडिया। और जब मैं इसको और यहाँ पे मैंने नीचे दे दिया है कोमा, नहीं तो एरर आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ के नीचे कोमा देना है, अगर नीचे उसके नीचे कुछ है तो मैंने कोमा दिया। और जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाऊँगी, और मैंने यहाँ पे console.log है उसमें मैंने दे दिया है लिविंग। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ लिविंग दिया है, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या चाहिए उसके अंदर। जैसे पहले आया था तो मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया है, तो सिटी आ गया है पुणे। तो ये एक है कि जिसमें अपन जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया लिविंग डॉट, फिर मैंने क्या चाहिए, मुझे सिटी चाहिए, कंट्री चाहिए, तो वो मैंने डॉट लगा के लिख दिया। तो ये था हमारे ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। और कैसा लगा आपको मेरा पूरा लेक्चर? सो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट। और मैं बार आपको बता रही हूँ कि मेरे और भी कोर्सेज आने वाले हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट, और अगर आप नॉन इंजीनियर हो और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप इंजीनियर हो, आप कॉलेज में कंपनी में काम करते हो, तो भी आप कर सकते हो। आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।